भले ही आपको इसका जो टाइटल देख कर के थोड़ी हंसी आ रही हो, लेकिन ये कॉमिक्स है बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी त्रिकाल देव और ये जो संख्या 1125 है, उस समय कॉमिक्स बहुत ही शानदार आती थी मनोज कॉमिक्स की। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी। हालांकि सभी लोग कुछ न कुछ उंगली टेढ़ी करते हैं कॉमिक्स चलाने के लिए, लेकिन स्टोरी बेहतरीन होती थी। आइए चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। राजकुमारी शुक्रिया अपने स्वयंवर के लिए एक अनोखी शर्त रखती है। जो युवराज संतरा छील देगा वही मेरे हाथों से वरमाला पहनने का हकदार होगा। त्रिकाल दे उठा, मैं छीलूंगा संतरा। जबकि दैत्यासुर दांतले बौने राक्षसों को भी इंतजार था संतरा छीलने का। संतरा छीलने का हमने 20 वर्ष इंतजार किया है, संतरा नहीं छीलने दूंगा मैं। आखिर क्या रहस्य था उस संतरे में जिसने तहलका मचा दिया है? आखिरकार वह संतरा छीला या नहीं, यह जानने के लिए बस पढ़ते जाइए ये कॉमिक्स। जिस समय ये कॉमिक्स आई थी बड़ी ज़बरदस्त इसकी ऐड थी। शायद टोटान की कोई कॉमिक्स थी जिसमें मैंने इसका ऐड देखा था। यह धरती कहलाती है बौना देश, यहाँ पर बसते हैं राक्षस। मगर हैरानी की बात यह है कि बौना देश का हर राक्षस बौना है, किंतु बौने राक्षसों की पत्नियां न तो बौनी थीं। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको उठा रहा हूँ। बस 1 महीना और मेरी बोझ सह ले प्यारी धर्मपत्नी, फिर यह वर्ष समाप्त हो जाएगा और फिर मैं तेरा बोझ सह सकूँगा। बौना देश के हर राक्षस को वर्षों से इंतजार था इस वर्ष की समाप्ति का। आखिर क्या होने वाला था इस वर्ष की समाप्ति के बाद? बौना देश की स्त्रियां अपने पतियों को गोद में उठाकर घुमा करती थीं। बौना देश के राक्षस राज आ बाप को भी बेसब्री से प्रतीक्षा थी वर्ष की समाप्ति की। हे तमोदेव, मैंने इस सिंहासन पर बैठते ही यह कसम खाई थी कि एक न एक दिन मैं अपने राक्षस राज्य से कुष्ठ रोग से भी घातक बौन रोग को जड़ से उखाड़ दूंगा। यह दिन अब नज़दीक आ रहा है अब वह दिन। कहते कहते अनजानी खुशी से चमचमाने लगी आबाब की आंखें। इस देश का नाम था आदाब, जिसके इशारे पर यहाँ का पत्ता पत्ता हिलता था। वह थे महाराज धन्यवाद। महामंत्री नमस्कार। जी हाँ, जो आप नाम पढ़ रहे हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग होते थे इसमें। राजकुमारी शुक्रिया के स्वयंवर में कुछ ही दिन बचे हैं, सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जी महाराज, मगर स्वयंवर की शर्त क्या होगी? शर्त के नाम पर बगले झाँकते लगे महाराज। हाँ महाराज, जैसे कोई रथ बिना अशोक के नहीं चल सकता, वैसे ही कोई स्वयंवर बिना शर्त के नहीं पूर्ण हो सकती। तभी राजकुमारी शुक्रिया कहती है, शर्त हम आपको स्वयं बताएंगे। आज्ञा कीजिए राजकुमारी, स्वयंवर के निमंत्रण पत्रों में आप क्या शर्त लिखवाना चाहती हैं? राजकुमारी शुक्रिया के फूल सी पंखुड़ियों जैसे अधरों पर थिरक उठी मुस्कान। जो भी राजकुमार सबसे पहले संतरा छील देगा वही वरमाला का हकदार होगा। और महामंत्री यूं उछल पड़े मानो उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो। है ना पाठकों, कितनी आसान सी शर्त। मगर इस सुनसान घाटी में एक दैत्य कई वर्षों से लगातार अंगूठा चूस रहा था। सांतर भाई, हे दैत्य देव, सीढ़ियाँ बीत गई पर आपने सदियां बीत गई पर आप तक दर्शन नहीं दिए। अब आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे अंगूठा चूस तप छोड़कर अंगूठा ताप करना पड़ेगा। वर्षों बाद आज पहली बार अंगूठा मुंह से बाहर निकला था दैत्यासुर दांतले ने। या तो आज आपको प्रसन्न होना पड़ेगा दैत्यदेव, या फिर आज के बाद मैं चंगा यानी 4 उंगलियों वाला बनकर रह जाऊंगा। खड़ग उठाई और काट डाला जालिम ने अपना अंगूठा। खच। इसी पल फट गई धरती और प्रकट हुए दैत्य देव भड़ाम। दैत्य देव के हाथों से फूट कर रही थी किरणों की धार। कटा अंगूठा तत्काल ही जुड़ गया, और जैसे ऐसे समय पर होता है, यानी तब कर्ता बन जाता है भिखारी और प्रसन्न होकर आए देव बन जाते हैं दाता। हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है वत्स, मांगो क्या मांगते हो। तपस्या के फल में वह मांगा जिसकी स्वप्न में भी आशा न थी दैत्य देव को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वत्स दातले, वर्षों तक इतना कठोर तप किया है तुमने और बदले में मांग क्या रहे हो?
मैं सही कह रहा हूँ दैत्यदेव, मुझे चीज़ छिपाऊ शक्ति चाहिए। यानी एक बार मैं जिस चीज़ को छिपा दूँ उसे सारा संसार मिलकर भी ना ढूंढ पाए। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, अपने को क्या। पर याद रखना, यह शक्ति तुम्हारे केवल दाएं हाथ को ही प्राप्त होगी जिसका तुमने अंगूठा काटा था। यानी अगर तुम अपने दाएं हाथ की कोई चीज़ छिपा दोगे तो उसे सारा संसार भी मिलकर नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन अगर तुमने बाएं हाथ से कोई चीज़ छिपा दी तो वह एक पल में स्वयं बोलकर अपना पता बता देगी। खुशी से झूम उठा दैत्यासुर दांतले, मुझे मंजूर है देव, मंजूर है। तथास्तु कहते ही गायब हो गया दैत्यदेव और ठहाका लगा उठा दांतले। जिस शक्ति को दैत्यदेव तुच्छ समझ रहे थे वह शक्ति कितनी भयंकर तबाही ला सकती है, यह सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं। और उधर राजकुमारी के स्वयंवर के निमंत्रण कई देशों में पहुंच चुके थे और स्वयंवर के संत सुनकर सभी युवराजों में जोश का सागर उमड़ पड़ा था। संतरा छील स्वयंवर में मैं अवश्य जाऊंगा पापू। पुत्र, महल के सारे सेवक मारे गए हैं क्या जो तुम संतरा स्वयं छील रहे हो? हमने सारी जिंदगी में कभी संतरे नहीं छीले पिताश्री, इसलिए आज हम संतरे छीलने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि संतरा छीलकर ही स्वयंवर का विजेता बन सकते हैं हम। त्रिकालदेव भी पहुंचा उस स्वयंवर में। आदाब देश की राजकुमारी सुक्रिया के स्वयंवर का न्योता है पुत्र। इसमें लिखा है कि वह उसी राजकुमारी से विवाह करेगी जो संतरा छील देगा। हाँ, और हम चाहते हैं कि स्वयंवर में तुम भी हिस्सा लो ताकि संतरा छीलने की इस बेतुकी शर्त के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। क्या यह स्वयंवर शायद विश्व का सबसे अनोखा स्वयंवर था और लगभग सभी देशों के युवराज इस स्वयंवर में शामिल हुए थे। महाराज धन्यवाद, जल्दी संतरा लाओ। हमारे हाथ संतरा छीलने को मचलने और गर्दन वरमाला पहनने को बेकरार हैं। संतरा लाओ, लाओ संतरा। महाराज धन्यवाद ने प्रश्न भरी दृष्टि गड़ा दी राजकुमारी सुक्रिया पर। बेटी, कहाँ है वह संतरा जिसे तुम स्वयंवर की शर्त के अनुसार छिलवाना चाहती हो? कुछ देर इंतजार कीजिए पिताश्री, संतरा आ रहा है। उपस्थित सभी युवराजों के चेहरों पर छा गया आश्चर्य जब संतरा आया। संतरा आ गया, संतरा आ गया। इनकी नज़रों में लहराए आश्चर्य के बादलों का रहस्य आखिर है क्या? इधर बौना देश के समस्त बौने राक्षस भाग रहे थे एक ओर। जल्दी चलो, वह आने वाला है, कहीं हमारे पहुंचने से पूर्व ही खत्म ना हो जाए। सभी बौने राक्षसों के हाथ में थमे थे खोखले सरकंडे। एक बड़ी सी गोल परात के चारों तरफ आग खड़े हुए थे सारे बौने राक्षस। यह क्या, वह अभी तक आया या नहीं? आया नहीं तो आने ही वाला होगा। वाह, मैंने 20 वर्ष का इंतजार किया, आज मुझे मिलेगा वह के लिए वे सभी उतावले नजर आ रहे थे और हर राक्षस के चेहरे पर छाई हुई थी अजीब सी प्रतिशोध की आग की एक चमक। बस वह मुझे मिल जाए और हम पूरी पृथ्वी को हिला देंगे। आखिर वह है क्या? इधर सभी युवराजों की आंखों में बसे हुए आश्चर्य का कारण था वह महासंतरा। बाप रे, यह संतरा या संतरों का बाप? बाप नहीं, दादा, कह राजकुमार तरुण, संतरों का दादा। राजकुमारी सुक्रिया के होठों पर अभी भी थिरक रही थी रहस्य भरी मुस्कान। आगे बढ़ो कुमारों और अपने हाथों से अपने शस्त्रों या किसी भी तरीके से इस संतरे को छील दो और थाम लो मेरा हाथ। आगे मैदान में एक युवराज शक्ति आजमाना है। यह संतरा क्या चीज़ है राजकुमारी सुक्रिया, को पाने के लिए मैं किसी की खाल भी छील सकता हूँ। दांतों तले पसीना आ गया पर छिलके मन न घुस पाए बेचारे के हाथ। उफ, यह संतरा पत्थर का बना है क्या? एक के बाद एक आए युवराज अपने हाथों का जौहर आजमाने लगे। शायद इस संतरे को छीलना किसी भी युवराज के बस का नहीं है। युवराजों के हौसले पस्त हो गए। यह देख तिलमिला उठे महाराज धन्यवाद। क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा सूरमा नहीं? अपने शब्दों के घोड़ों को लगाम दीजिए महाराज धन्यवाद, क्योंकि न तो धरती ने वीर पैदा करने बंद किए हैं और न ही धरती से पैदा हुए वीर कायर हैं।
आपने इस स्वयंवर में छल किया है, क्योंकि स्वयंवर में लिखे जाने वाले संतरे का आकार आपने नहीं लिखा था, फिर भी मैं इस संतरे को छील सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं राजकुमारी सुक्रिया से विवाह नहीं करूँगा संतरा छीलकर। मंजूर है, रहस्य से भरी थी सुक्रिया की मुस्कान। एक ही उछाल में त्रिकालदेव आ पहुंचा था संतरे के शीर्ष पर, और फिर हैरान रह गई देखने वालों की निगाहें। संतरे के कठोर छिलके में आध हंसी थी त्रिकालदेव की बलिष्ठ भुजाएं। तभी चौका त्रिकालदेव की आवाज़ सुन, ठहरो, यह संतरा नहीं छिलोगे तुम। कौन? यह तुमने अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी खड़क से तुम्हारे जिस्म की सारी खाल छील दूंगा। मुझे मालूम था कि एक दिन राजकुमारी शुक्रिया यह संतरा अवश्य किसी वीर पुरुष से छिलवाने के लिए दुनिया की नज़रों के सामने लाएगी, और मैं इस संतरे को ले उड़ूंगा। रोको उसे। दैत्यात, उस दांतले का इस संतरे से क्या संबंध है? यहाँ पर यह राक्षस आ जाता है। जब तक इस संतरे का रहस्य मुझे नहीं पता चलेगा तुम इसे हाथ में नहीं लगा सकते हो। ओह, मैं चाहूँ तो तुझे मौत की नींद सुला दूँ त्रिकालदेव, लेकिन तू निर्दोष है, और दांतले कभी निर्दोषों को मौत नहीं देता। उस चट्टानी संतरे की चोट उड़ा ले गई त्रिकालदेव की होश, और लपक करके दांतले ने संतरा उठा लिया और लपक लिया बहुत जल्दी। बौखला कर चीख उठी शुक्रिया, सैनिकों रोको उसे। हा 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 हा, चूहों के झुंड से हाथी रुका नहीं करते। ले संतरा ले चल पड़ा वह अनजानी दिशा की ओर। क्रोध से भुनभुना उठी राजकुमारी शुक्रिया, बेटी क्या हुआ तुझे? मैं तेरा खून पी जाऊंगी दांतले। दूर हट बुड्ढे। दांतले, मेरी सारी योजना पर पानी फेर गया, वरना आज मैं संतरा छिलवा लेती। और त्रिकालदेव को होश में लाने के लिए पानी छिड़कने लगे सभी लोग। त्रिकालदेव के होश में आते ही सुना दी अपनी बर्बादी की कहानी महाराज धन्यवाद ने। क्या उसने आपको धक्का दिया? बुढ़ा भी कहा। और आपने पिताश्री को आखिर क्यों? उलझते जा रहे थे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। और यही त्रिकालदेव की कॉमिक्स की स्पेशलिटी, स्टोरी सी गजब होती थी, टर्न ट्विस्ट और मिस्ट्री, और एक के बाद एक उस कॉमिक्स में कुछ न कुछ तेज घटनाक्रम ऐसे होते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी त्रिकालदेव की कॉमिक्स। पुत्री शुक्रिया, तुम बोले आई? नहीं पिताजी, मेरा ये जन्म बेकार गया। नहीं शुक्रिया, वो चाहे जहाँ भी छिपा दे संतरा, हम उसे पाताल से भी खोज निकालेंगे। नहीं पिताश्री, अब हम अपनी सारी उम्र संतरे ढूंढने में लगा दे तो भी न ढूंढ पाएंगे उसे ढूंढने का कार्य अब सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो उसका छिलका उतारने वाला था। कौन था उसका पुत्र? त्रिकालदेव। छिपा दिया है मैंने संतरा, अब है कोई माई का लाल जो ढूंढ कर दिखाए मेरी कमाई छिपाई चीज़। और अब इसी शक्ति के बल पर मैं बनूंगा वह जिसे कहते हैं विश्व सम्राट। चल पड़ा वह विश्व सम्राट बनने की एक छोटी सी शक्ति के बल के ऊपर। त्रिकालदेव जल्दी आओ, मुझे बचाओ। यह आवाज़ तो राजकुमारी शुक्रिया की है। अचानक ही उसके सामने आ खड़ा हुआ एक भाला। बस इससे आगे मत बढ़ना त्रिकालदेव, वरना अब आप राजकुमारी शुक्रिया के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे बताओ त्रिकालदेव, ये लोग स्वयंवर से पहले ही मेरा अपहरण कर लाए थे, फिर मेरी जगह किसी दूसरी राक्षसी ने राजकुमारी शुक्रिया का वेश धर स्वयंवर में भाग लिया था? यानी कि वो तुम नहीं थी जिसने अपने पिता को बुढ़ा कहकर और धक्का दिया? नहीं त्रिकालदेव, वो वही राक्षसी थी जो मेरे वेश में थी। ये शानदार ऐड मनोज कॉमिक्स का, बहुत शानदार पिक्चराइजेशन। दूसरा सिकंदर, ये कॉमिक्स मेरे को खोजनी है। दारा डॉन, खतरों का खिलाड़ी, तबाही का शहंशाह, सारी कॉमिक्स मुझे खोजने हैं। और ये लगभग ये सारी कॉमिक्स मैंने पब्लिश इसमें किए हुए हैं। क्रोध का ज्वालामुखी बनना चाहता था त्रिकालदेव, उससे पूर्व ही भवक आ उठे अब आपके शब्द। त्रिकालदेव, भूलकर भी हम पर हमला करने की भूल मत करना, वह ये जिंदा नहीं बचेगी।
आखिर तुम क्या चाहते हो बाप? संतरा, तुम वो संतरा हमें ला दो, हम शुक्रिया को तुम्हारे हवाले कर देंगे। एक बार फिर त्रिकालदेव के मस्तिष्क को हिला डाला था उस रहस्यमय संतरे ने। आखिर क्या रहस्य है उस संतरे में? अगर तुम्हें पता लग जाए कि उस संतरे में क्या रहस्य है तो तुम उसे हमें दोगे ही नहीं, इसलिए जाओ और हमें संतरा ला दो। अब तो उस संतरे का रहस्य जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, और ये रहस्य एक ही इंसान खोल सकता है, गुरु कृपा दृष्टि। गुरु कृपा दृष्टि, आप अपने दिव्य ज्ञान से यह तो जान गए होंगे कि मेरी समस्या क्या है। अब उसका कोई समाधान बताइए। सबसे पहले तो त्रिकालदेव ये जान लो कि तुम राजकुमारी शुक्रिया ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। हाँ, संतरा प्राप्त करने के लिए उसने तुम्हें अपने अपहरण की झूठी कहानी सुनाई है। दरअसल राजकुमारी शुक्रिया महाराज धन्यवाद की केवल इस जन्म में पुत्री है, पर पिछले जन्म में वह एक राक्षसी थी। अब आपकी पुत्री शुक्री। पिछले जन्म में उसने इसलिए मृत्युवरण की थी ताकि अगले जन्म में महाराज धन्यवाद की पुत्री बनकर स्वयंवर की साजिश रचकर वह तुमसे संतरा छिलवा सके। मगर उस संतरे में ऐसा क्या था? और कृपा दृष्टि ने जो बताया वह रोमांचक ही नहीं बल्कि हैरत अंगेज भी था। सारी बातें बताकर कृपा दृष्टि ने सवाल लगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल चुका है त्रिकालदेव। अब तुम चाहो तो संतरे की खोज बंद कर सकते हो। नहीं गुरुदेव, अब तक उन शैतानों ने मेरे साथ खेल खेला है, अब मैं उनके साथ खेल खेलूंगा। उधर सारंग देश के राजा का लूट गया था खजाना। हमारा खजाना किसने लूटा? आदम का लुटेरा। लूटा नहीं, छिपाया है मैंने, और मेरी छिपाई वस्तुएं खोजना मुश्किल ही नहीं असंभव है। दैत्यासुर दांतले दांत निकालकर घोड़े सी हंसी हंसा दांतले। हाँ राजा सारंग, खजाने के अभाव में राज्य नहीं चलता, इसलिए अब मुझे राजा चुनने के मैं तुम्हारी प्रजा जरा भी हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि सारा खजाना मेरे पास है। दुष्ट, हम तेरी गर्दन धड़ से उड़ा देंगे। और यहाँ पे तलवार से प्रहार करते हैं राजा सारंग, और तभी इसी बीच में त्रिकालदेव आ पहुँचते हैं वहाँ पर, और त्रिकालदेव उसे उस जगह पर लेकर के आता है जहाँ पर वो संतरा रखा रहता है। और तेरे पास चीज़ छिपा हो सकती है तो मेरे पास है चीज़ खोज सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दैत्यदेव मानवों को चीज़ खोज सकती कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं। उधर दद्दू को जब मालूम पड़ी यह बात तो क्या करे पुत्र दांतले, अब आपने संतरा प्राप्त कर लिया है। हाँ पिताश्री, और अब आपको एक भी यज्ञ कर लेना चाहिए। तत्काल दद्दू यज्ञ करने बैठ गया। प्रसन्न हो गए दैत्यदेव तो उसने मांगी एक और शक्ति। क्या? बौन रोग शक्ति? हाँ देव, उस शक्ति से मैं अपने शत्रुओं को इतना बौना कर दूंगा कि पूरी उम्र वे लंबे चौड़े शरीर के लिए तरस उठेंगे। बस संतरा छिलते ही मर जाएगा दैत्यों का परिवार। सारी औरतों को दूर भगा दो, क्योंकि औरतों के हाथ लगते ही संतरा शक्तिहीन हो जाएगा। तभी याद हमका दैत्यासुर दद्दू। ठहर जाओ शैतानों, अपनी मौत का संतरा छिलने से पहले ही मैं तुम्हारे कद इतने छोटे कर दूंगा कि तुम संतरा उठा ना सकोगे, और उसे छीलोगे तब ना। अगले पल छूट उठी शीश दंड से बौन रोक शक्ति। इसी पर चले थे हथियार, जिससे कि भालों से प्राणांत हो गई दैत्यासुर दद्दू की, और वे लोग बौने हो जाते हैं बौन रोग से ग्रस्त होकर के। एक बार फिर बौने बन चुके राक्षसों ने तप किया और राक्षस देव से जाना बौन रोग से छुटकारे को पाया। तुम्हारे बौनेपन का अब एक ही इलाज है, उस संतरे को छीलकर उसके रस का पान करो। किंतु अब वह अपने हाथों से नहीं छील सकते थे वह विशाल संतरा। संतरा मैं छील देती हूँ पिताश्री। नहीं पुत्री, नारी अगर उस संतरे को हाथ भी लगाएगी तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अभी संतरे को कोई मानव ही छील सकता है, और कोई मानव हम राक्षसों की मदद करेगा यह हमें असंभव लगता है। मानव यह संतरा छीलेंगे पिताश्री, अवश्य छीलेंगे, पर इसके लिए आपको 20 वर्षों तक इंतजार करना होगा। सबको रहस्य को घेरे में छोड़ संतरे को गाड़ी
कहीं छिपाई सुखी। मैंने वो संतरा छिपा दिया है पिताश्री, अब राक्षस वंश का कोई राक्षस उसे प्राप्त नहीं कर सकेगा। इतना कहकर घोंपली तलवार अपने सीने में स्वयं ही। मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ पिताश्री, बल्कि स्वयं का बलिदान कर रही हूँ। खच। क्योंकि राक्षसी रूप में मेरे कहने पर कोई संतरा नहीं छिलेगा, पर अगले जन्म में मैं राजा धन्यवाद की पुत्री राजकुमारी सुक्रिया के रूप में जन्म लूँगी, और जब 20 वर्ष की हो जाऊँगी तब अपने स्वयंवर की शर्त मैं दूसरे देश के युवराजा से छिलवाऊँगी। शुक्रिया, तू अगले जन्म में जिस दिन संतरे को छिलवाने के लिए उसे दुनिया के नज़र के सामने लाएगी, मैं उसी दिन वह संतरा ऐसी जगह रख दूंगा जहाँ सारा जहाँ जिसे ढूंढता रह जाएगा। इसी प्रकार यह संतरा पूरे 20 वर्ष तक दुनिया की नज़रों से दूर रहा, किंतु अब यह संतरा हम तीनों के बीच है। पूरी कहानी सुनाकर सांस ली त्रिकालदेव ने। और दांतले चाहता है कि यह संतरा कभी न छिले, क्योंकि यह संतरा पूरा छिल गया तो उसकी जान चली जाएगी जो इस संतरे में बंद है। सवाल भरा स्वर कूदा एक साथ आप और दांतले के मुंह से। और तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि संतरा छिलकर दांतले को मौत दे दूँ, उसका रस भी तुम्हें न ले जाने दूँ, ताकि तुम अपना पूर्वाकार ग्रहण कर धरती पर अत्याचार न मचा सको। आ डटी तलवार लिए राजकुमारी सुक्रिया के जीवित रहते ऐसा कदापि नहीं होगा त्रिकालदेव। ऐसा कम से कम मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा, क्योंकि इसका रस हमारी जाति के लिए बहुत कीमती है। मैं भी तुम्हें इस संतरे को रस नहीं छीलने दूंगा त्रिकालदेव। दांतले ने भी अपनी चमकाया अपना खड़ग। अब आपने पैतरा बदला। अपना झगड़ा तो हम बाद में सुलझाएंगे, पहले तेरी जिंदगी और मौत का फैसला होगा। मौत तुम मुझे दे नहीं सकते और मेरी ज़िंदगी तुम सब मिलकर भी नहीं ले सकते। दांतले तेरी मुंडी उड़ा देगा और फिर उसे ऐसा छिपाएगा कि तू 7 जन्म तक बिना मुंडी के पैदा होगा। और दोनों झपट पड़ते हैं त्रिकालदेव पर। अब आपको कमज़ोर समझने की भूल मत करना त्रिकालदेव। मेरा कद जरूर कम हुआ है, बल नहीं। संतरे से पहले तेरी खाल छील लेगी शुक्रिया। 3 दुश्मन शिकार, एक मुकाबला अत्यंत कठिन था। जब तक संतरा नहीं छिलता तब तक दांतले मर नहीं सकता, और संतरे तक मुझे पहुंचने नहीं देंगे। अब तो इन्हें मौत देने का एक ही रास्ता है, त्रिकुदे। तो त्रिकालदेव के हाथ में उसकी चमत्कारी तलवार त्रिकुदे आती है, ठीक आक्रोश के कॉमिक्स की तरह से। पलक झपकते ही चमक उठा त्रिकालदेव के हाथ में त्रिकुदे। त्रिकुदे को फेंकला ही था संतरे की तरफ कि बीच में ही उछाल भरकर लपक लिया उसे दांतले ने। हा हा हा, तेरा त्रिकुदे संतरे का छिलका नहीं उतार सकता। फेंक दिया उसने त्रिकुदे। ये गया अब ये छिपने के लिए। हैरानी हावी हो चली थी त्रिकालदेव पर। उफ, त्रिकुदे गायब कर दिया इसने, अब संतरा कैसे छिलेगा? इसी पर गूंजी एक आवाज़, मैं यहाँ हूँ त्रिकालदेव। छिपे हुए त्रिकुदे की आवाज़ थी यह, क्योंकि त्रिकुदे को दांतले ने बाएं हाथ से फेंका था। त्रिकुदे। त्रिकालदेव ने त्रिकुदे को उछाल दिया। अब त्रिकुदे की शक्ति संतरे को छील कर रख देगी। दांतले भागा संतरे को बचाने के लिए और फिर उसे एक तरफ लुढ़का दिया। तेरा वार खाली गया त्रिकालदेव। और इसी पल उछला त्रिकालदेव। यही तो मैं चाहता था दांतले, कि तू संतरे को मेरी ओर लुढ़का दे। एक छलांग में पहुंचा वह संतरे के पास और दूसरे भाग उसके हाथ 2 भागों में बांट रहे थे उसे। छिल्लड़ ही नहीं उतारूंगा, बल्कि इसके 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। इधर संतरा बटा 2 टुकड़ों में, इधर 2 टुकड़ों में बटकर गिर पड़ा दांतले। फट करके छिल गया संतरे की तरह। खुशी से चीख उठी राजकुमारी शुक्रिया। पिताश्री, संतरा छिल गया और कट भी गया। अब मैं इसका रस पीकर फिर से लंबा हो जाऊंगा। किंतु सड़ा छिला हुआ संतरा उछाल दिया त्रिकालदेव ने राजकुमारी शुक्रिया की ओर। सुना है कि इस संतरे की शक्ति औरत से टकरा कर नष्ट हो जाती है। देखूँ तो जो सुना वह सच है या नहीं। संतरा टकराया राजकुमारी शुक्रिया से और वह अदृश्य हो गया। चीख उठे वो दोनों, ये तुमने क्या किया त्रिकालदेव? जिस संतरे को छीलने के लिए मैंने दूसरा जन्म लिया, वही संतरा शक्तिहीन कर दिया तुमने। राजकुमारी शुक्रिया, पिछले जन्म की मोहर अपने सीने पर चिपकाए कोई इस जन्म में चैन से नहीं रह सकता। और रही राक्षसों के बौना होने की बात, तो उन्हें बौना ही रहने दो, क्योंकि वे इसी रूप में ठीक हैं।
त्रिकालदेव की बात सुनकर अब आप ज्वालामुखी से फट पड़ा। तुम्हें हमारा यह रूप अच्छा लग रहा है ना त्रिकालदेव? पर याद रख, एक न एक दिन हम अपना विशाल आकार फिर प्राप्त कर लेंगे और तब सबसे पहले हमारे हाथों गिरने वाली लाश तेरी ही होगी। त्रिकालदेव, चल बेटी। बौना राक्षस अब आप अपनी पुत्री के साथ चला गया फिर से तप करके संतरा प्राप्त करने, और त्रिकालदेव भी चला गया वापस। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं और ये बौने राक्षस भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब राजा धन्यवाद को भी समझाना ही पड़ेगा कि उसकी पुत्री सामान्य कन्या नहीं बल्कि एक राक्षसी कन्या थी। तब वे अवश्य पुत्री मोह त्याग देंगे, और ऐसा ही हुआ भी। राजा धन्यवाद भूल गए थे कि उनकी कोई पुत्री थी। तो मित्रों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को। और नेक्स्ट कॉमिक्स कौन सी चाहते हैं आप, ये भी मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ इसके एक्स्ट्रा पेजेस को मैं खोजता हूँ, सर्च करता हूँ। ये स्टोरी आपको कैसी लगी एक बार थोड़ी सी मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। पूरी आधे घंटे की ये वीडियो बन चुकी है। और पोस्टर इसका ज़बरदस्त था मनोज कॉमिक्स का। त्रिकालदेव भी जो भी बनाते थे इसका पोस्टर, वो अपने आप में ज़बरदस्त बनाते थे। बिल्कुल ओरिजिनल सा लगता था उस दौर का जो पोस्टर होता था। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी इसकी स्टोरी से मैं थोड़ी सी डाल देता हूँ। ये स्वयंवर की एक शर्त रखी जाती है जिसमें दांतले रहता है और बौने राक्षस रहते हैं, और बौने देश के हर एक राक्षस बौने रहते हैं। हे तमोदेव, मैंने इस सिंहासन पर बैठते ही यह कसम खाई थी कि एक न एक दिन मैं अपने राक्षस राज्य से कुष्ठ रोग से भी घातक बौन रोग को जड़ से उखाड़ दूंगा। वह दिन अब नज़दीक आ रहा है। और ये एक दैत्य कई वर्षों से अपना लगातार अंगूठा चूस रहा था। वर्षों बाद आज उसने पहली बार अंगूठा मुंह से निकाला था। खच। और फिर एक देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस शक्ति को दैत्य देव तुच्छ समझ रहे थे, वह शक्ति कितनी भयंकर तबाही ला सकती है, यह सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं। और यहाँ पे कई देशों के राजकुमारों के पास इसका निमंत्रण पहुँचा। त्रिकालदेव भी पहुँचा उस स्वयंवर में, जहाँ पर संतरा छिलने के ये एपिक सीन, खोखले सरकंडे लेकर के दौड़े जा रहे राक्षस। जल्दी चलो, वह आने वाला है, कहीं हमारे पहुँचने से पूर्व ही न ख़त्म हो जाए। संतरा को कोई भी छीन नहीं पाता उस स्वयंवर में। और त्रिकालदेव जाता है, तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और संतरा लेकर के गायब हो जाता है। और इसके पास चीज छिपाऊ शक्ति रहती है, लेकर के वो उड़ जाता है। बेटी ने बाप को मारा ऐसा धक्का कि दूर जा गिरा वह, दूर हट बुढ़े। गाइस, आप इसकी स्टोरी ज़रूर मेरे को बताइएगा कैसी लगी आपको। सर्च करके ये कहानी खोजा है, और सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जिनकी सपोर्ट की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। आगे भी आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। जो कमी हो दोस्तों आप बताइए, मैं उसको दूर करता रहूँगा। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने के लिए। आपका सहयोग और कमेंट बहुत अपेक्षित है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहा करिए, इंस्पिरेशन मिलती है।
चलिए दोस्तों,